मित्रों, बंधन और मुक्ति के बारे में निरालंब उपनिषद में बताई हुई चर्चा को हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज इसका दूसरा पार्ट है। ये बहुत प्यारा उपनिषद है, बहुत छोटा सा है और इसमें अध्यात्म के गुह्य रहस्य को सार रूप में बताया गया है। मित्रों, आगे इस उपनिषद में गुरु कौन है, शिष्य कौन है, विद्वान कौन है, मूर्ख कौन है, आसुरी प्रवृत्ति क्या है, तप क्या है, इसके बारे में परम पद क्या है, क्या ग्रहण योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ब्राह्मण कौन है, योगी कौन है, परमहंस कौन है, इसके बारे में चर्चा किया है। तो आगे इसमें बताते हैं गुरु के बारे में। समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य है। उपास्य यानी पास बैठने योग्य। बोला गया कि हम किसके पास बैठना अच्छा होगा, क्योंकि आप जिसके पास बैठोगे उसका आप पर प्रभाव पड़ेगा। सत्संग से ही लोगों का विकास होता है। आप किसके संगत करते हो, किसकी बात सुनते हो, किसको मानते हो, उस हिसाब से आप कौन हो, आप क्या होंगे, ये बात बताई जा सकती। क्योंकि आप जिसका संगत करोगे उस पर आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा और आप भी उसी जैसा हो जाओगे। अगर ये बात है तो आप अगर अच्छा होना चाहेंगे, ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप ज्ञानी के पास बैठे। आप ध्यान पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो आप गुरु के पास बैठे, गुरु की बात सुने। और ये उपनिषद में गुरु की महिमा बहुत बताई गई है। और उपनिषद का अर्थ ही ये होता है कि गुरु के पास बैठना, गुरु की संगत करना। तो गुरु ही पास बैठने योग्य है। और गुरु कौन है? जिसने समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त किया है, जिसने जाना है चैतन्य को, जो ऐसा चैतन्य जो सभी शरीरों के अंदर है, गुरु के पास ही नहीं, शिष्य के पास भी, और सभी लोगों के शरीर के अंदर जो स्थित है, चारों तरफ जो फैला हुआ है, विराट चेतना का जो सागर है, तो उस सागर को जानने वाला जो है वो गुरु है। और उसके पास अगर आप बैठोगे तो आप पर भी उस चैतन्य का प्रभाव पड़ेगा, आप भी चैतन्यमय हो जाओगे। और आगे लिखे हैं शिष्य के बारे में, जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्मरूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है। तो शिष्य कौन है? जिसने विद्या द्वारा ये जगत के जो अवगाहन है तो उसको नष्ट किया है जिसने, और जिसके अंदर अब केवल ब्रह्म का ज्ञान ही बचे। अभी उसने जाना नहीं है चैतन्य को, फिर भी उसके अंदर केवल उस ब्रह्म का ज्ञान ही बचे और सभी कुछ नष्ट हो जाए। किसके द्वारा? विद्या के द्वारा। उपनिषदों में विद्या और अविद्या के बारे में विस्तार से चर्चा की है। विद्या मानी, विद्या का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो आपको ब्रह्म के बारे में बता दे, जो आपको सत्य के बारे में जना दे, तो उसको विद्या बोलते हैं। और अविद्या क्या है? ऐसा ज्ञान जो चैतन्य से इतर और विषय के बारे में बताएगा, उसको अविद्या बोलते हैं। जिसको हम साइंस और विज्ञान बोलते हैं और इस सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, बाहरी जगत का, सभी कुछ को उपनिषदों में अविद्या कहा गया है। क्योंकि उस विद्या से आप अपने को नहीं जानोगे।
जो ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा आप अपने को जानोगे, वही जो ज्ञान है उसको विद्या बोला है। तो उस ज्ञान से जो आपूरित है और उस ज्ञान के द्वारा उसने ये बाह्य जगत के बारे में, अविद्या के जो भी शाखा प्रशाखा हैं, तो उसको छोड़ दिया और अंदर केवल उसी ब्रह्म को जानने का प्यास जिसके अंदर है, तो उसको ही शिष्य बोला गया। सबके अंदर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञानमय स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान है। और विद्वान कौन है? ये जानने वाला सबके अंदर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञानमय स्वरूप। और ये जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य है, वो सभी के अंदर है, सभी जगह है। तो इसको, इस रहस्य को, इस विज्ञानमय रहस्य को जानने वाला को विद्वान बोलते हैं। इससे और बात जानने को विद्वान नहीं कहते, है ना। तो विद्वान का भी परिभाषा बहुत सटीक है इसमें। कर्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही मूर्ख है। मूर्ख कौन है? जो ये मानता है कि मैं हूँ, मैं कुछ भिन्न हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं निर्णय करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जो मैं इस भाव में जिएगा उसको बोलेंगे ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि अपने को मैं बोलना एक मूर्खता होती है, मूढ़ता होती है। क्योंकि हमारे भीतर ऐसा कोई मैं जैसा केंद्र तो होता तो नहीं है, केवल अस्तित्व ही होता है, केवल ब्रह्म ही होता है। तो ब्रह्म को जानना है हमको, मैं को नहीं बोलना है। तो अगर हम मैं बोलेंगे ब्रह्म को, तो ये तो मूर्खता हो जाएगी, यही अविद्या हो जाएगी। जो ब्रह्मा, विष्णु, इंसान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत, जप, यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए तथा अत्युग्र राग, देश, हिंसा, दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे वह आसुरी तप कहलाता है, राक्षसी तप बोलता है इसको। मगर हमने इन चीज़ों को क्या माना है? धर्म है, पुण्य है, इसलिए हम ये सब करते रहते हैं। हमारे लिए धर्म की क्या परिभाषा है? किसी देवता को मानना, किसी ऐश्वर्य की कामना करना, धन पालूं, पद पालूं, प्रतिष्ठा पालूं, बेटी की शादी हो जाए, बेटा का जॉब लग जाए और मेरे जीवन में ये ना हो जाए, ये हो जाए, इस कामना के थ्रू, इस लोभी पापी मन के थ्रू जो भी आप करेंगे, जब यज्ञ जो कुछ भी करो, आप तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, सत्यनारायण की पूजा करो, अखंड रामायण लगा लो, तो सभी कुछ क्या होगा? वो आसुरी तप कहलाएगा, आसुरी तप। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति क्यों बोला है? क्योंकि इनमें कुछ चीज़ हड़पने का इरादा है ना, कुछ चीज़ पाने का इरादा है। अगर पूजा और तीर्थ और व्रत ये बातें करके कुछ चीज़ अचीवमेंट होता है तो हम ये करेंगे। क्यों करेंगे? जब तब, क्योंकि वो अचीवमेंट हमको पाना है। तो हमारा उद्देश्य ये हो गया तप करने का कि किसी चीज़ को लूटना है ना। तो इसलिए एक चोरी है, चोरी करने का इरादा है इसमें, है ना। तो इसलिए इसको आसुरी तप बोला है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को संतप्त करना ही तप कहा जाता है। तो खास तप क्या है इसमें बताया, ये बात जान के कि ये ब्रह्म ही सत्य होता है और ये संसार जो है ये मिथ्या है, ये सब मानी हुई बात है, मैं, मेरा, ये वो जो कुछ भी, तो ये सब झूठ है। तो ये बात जान के, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, और ये बात जान के, ये कामना है ना जो किसी चीज़ को पाने वाली, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के जो संकल्प है हमारे अंदर, मनोकामना पूर्ति करने के लिए जो कुछ भी हम करते तो उसको जला डालना, यही तप होता है। तो तप और तप में फर्क है। आसुरी तप में क्या होगा कि वो चीज़ पाने के लिए आप यज्ञ, हवन इत्यादि करोगे, और वास्तविक तप में क्या होगा,
आप कुछ चीज़ पाने के लिए नहीं, जो कुछ चीज़ पाने का इरादा है आपके अंदर, वो इरादा को ही जला डालना, यही खास तप है ना। तप का वास्तविक अर्थ यही है। प्राण, इंद्रिय, अंतकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद कहलाता है। परम पद किसको बोलते हैं? सबसे ऊंचा पद हमारे अंदर क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप नित्य मुक्त ब्रह्म है। और ये क्या है? प्राण, इंद्रिय, अंतकरण से भिन्न है। हमारे शरीर, हमारे इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे अहंकार, जो कुछ भी है, इस सभी चीज़ों से भिन्न होता है। इसीलिए उसको मुक्त बोला है ना। मुक्त का क्या अर्थ होता है? जो किसी भी चीज़ पे अनटच्ड हो, जो किसी को नहीं छुएगा और सभी से भिन्न होकर स्वतंत्र अपने होने में आनंदित होगा, उसी चीज़ को मुक्त बोलते हैं। तो मुक्त क्या है? ब्रह्म ही मुक्त है और वही परम पद है, क्योंकि इससे ऊंचा कोई पद नहीं। जो भी पद होगा वो मुक्त होगा। जो पद ऐसा पद होगा जहाँ वो मुक्त नहीं होगा, किसी से टस्ट होगा, किसी में आधारित होगा, वो परम पद नहीं होगा फिर, क्योंकि उसी में आश्रित हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वही चीज़ जो है परम पद हो सकती है जो सभी से अनटस्ट है, कोई चीज़ ना होकर भी जिसका होना होगा वही स्वतंत्र होगा, वही परम पद होगा। देश काल वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप ही ग्रहण करने योग्य है। क्या ग्रहण करना है हमको, क्या पाना है? ऐसी चीज़ को जो देश काल और वस्तु के परे है, जो किसी स्थान, किसी समय, किसी वस्तु में आधारित जो नहीं हो, जो इस सब से परे हो, चिन्मात्र स्वरूप। चिन्मात्र स्वरूप का अर्थ होता है जिसका होना ही है बस, चिन्ह है ना, चेतना, केवल चेतना बस, और कुछ नहीं। न समय होगा, न काल होगा, सदा से होगा। तो ऐसा जो चीज़ है हमारे अंदर का स्वरूप, वही पाने योग्य है, बाकी सब बेकार है। निज स्वरूप से परे माया द्वारा कल्पित और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत की सत्यता का चिंतन अग्राह्य है। अग्राह्य क्या है? किसको ग्रहण नहीं करना है? निज स्वरूप से पहले जो माया द्वारा कल्पित है ना, भ्रम द्वारा बनी हुई जो संसार है, जो मैं है और जो मेरा है, और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत, बुद्धि द्वारा जो हम जगत को देखते हैं वो जगत, और इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा जो हम जानते हैं, समझते हैं, तो वो संसार जो है वो उसका चिंतन करना वो अग्राह्य है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो काल्पनिक है, वो भ्रम है। तो जो वास्तविक है चिन्ह स्वरूप परमात्मा, वही ग्रहण करने योग्य है। जो समस्त धर्मों, कर्मों में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके ब्रह्म की शरण में जाकर, और तू वही है तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ भी है वही है, सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, आदि इन महावाक्यों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस, अवधूत और ब्राह्मण होता है। हाँ, बता दिया इसमें। सन्यासी बोल सकते हैं उसको, मुक्त पुरुष बोल सकते हैं, पूज्य बोल सकते हैं, योगी बोल सकते हैं, परमहंस बोल, अवधूत बोल सकते हैं, ब्राह्मण बोल सकते हैं, साधु बोल सकते हैं, संत बोल सकते हैं, आत्मज्ञानी बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं। जो कुछ भी नाम देना आप चाहोगे वो आप नाम दे सकते हैं उस पुरुष को। मगर उस पुरुष का कैसा होगा स्वभाव, वो क्या जानेगा? पहली बात, अहंकार को वो परित्याग करेगा, मैं हूँ इस भावना को नष्ट करेगा, और ब्रह्म को जानेगा, तू वही है तत्वमसि। मैं नहीं होगा तो मैं के स्थान में क्या होगा? तू होगा, और वो तू क्या है? वो ब्रह्म है। अगर हम नहीं रहेंगे, अपने को मैं नहीं मानेंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा उधर, और जो कुछ होगा वो क्या होगा? वो ब्रह्म होगा, और वो फैलता हुआ होगा, सभी जगह होगा।
तो इसलिए हम जो है ब्रह्म है, यह बात जो जानेगा वही होगा सन्यासी, वही होगा मुक्त पुरुष। अहंकार वाले मैं नहीं, ब्रह्म वाली मैं को जानना है। और वो ब्रह्म वाली मैं ऐसे कोई भिन्न चीज़ नहीं होगी, वो सभी जगह होगी, सभी में होगी। तो उस चीज़ को जानना है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा, वही वही होगा सभी जगह। और दूसरे में भी जो अपने को देखेगा, अपने में भी जो दूसरे को देखेगा, और मैं और तू का भेद ही मिट जाएगा, क्योंकि एक ही आकाश जो है वो उसको प्राप्त होगा। जो सभी जगह फैला हुआ आकाश है, उस आकाश में जो लीन हो जाएगा, उस आकाश को मैं मानेगा और उसके लिए और कोई नहीं बचेगा, सभी कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। तो उस प्रकार का ज्ञान निश्चय करके, निश्चय होना चाहिए, इसमें अनुभव द्वारा निश्चय होगा, शब्दों द्वारा नहीं होगा। तो ध्यान करना है मित्रों, अगर आप ये चीज़ जाननी है तो आपको श्रवण करना है अच्छे से, फिर कुछ साधना भी करना है। तो साधना की मेरे पास ऐसी 15 प्राइवेट वीडियोज है, वो आप सुन सकते हैं। उसको सुनने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, वो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें ये हम निश्चित पूर्वक ये बात जानेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ। और निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए। समाधि को भी सविकल्प और निर्विकल्प दो बोलते हैं। सविकल्प समाधि खास समाधि है नहीं, उसमें तो विचार ही चलेंगे, उसमें तो विकल्प खड़ा ही रहेगा। और निर्विकल्प समाधि का क्या अर्थ है कि कोई विकल्प नहीं बचा, अब एक ही ब्रह्म बचा, उससे और कुछ है ही नहीं, एक ही चीज़ है, ब्रह्म है और वो सभी जगह है, उसको एक भी नहीं बोल सकते। तो इस तरह का जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा तभी हम ज्ञानी होंगे। इस निरालंब उपनिषद को जो साधक गहन अध्ययन करता है, गुरु कृपा से वह अग्निपुत, अग्नि की तरह पवित्र, और वायुपुत, वायु की तरह पावन हो जाता है। फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, वह पुनः पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। निरालंब उपनिषद का यही रहस्य है। यह रहस्य ऐसा है, जो ये निरालंब उपनिषद को जानेगा, गहन अध्ययन करना है। एक ही उपनिषद आपको पहुंचा सकती है ज्ञान में, मगर उसको गहन अध्ययन करना होगा, है ना। उसको साधना होगा, बात सुनने से नहीं होगा, उसको अपने अंदर प्रवेश करना होगा, ध्यान करना होगा। और गुरु कृपा से वो क्या हो जाएगा, अग्नि की तरह पवित्र हो जाएगा। उसके अंदर का जो मूढ़ता है, जो सांसारिक मायाजाल है, जो भ्रम है, वो अग्नि की तरह, जैसे अग्नि जलाएगी सभी चीज़ को, ऐसी वो अग्नि उसको जला देगी और वो पवित्र हो जाएगा, है ना। तो उस प्रकार का जो व्यक्ति होगा उसका पुनरावर्तन नहीं होगा, फिर पुनः जगत में वो नहीं आएगा, क्योंकि अब आने की बात ही नहीं। मैं जब तक होगा, अहंकार जब तक होगा, तब तक वो जन्म लेगा, क्योंकि उसको पूर्ण होना है, उसको मुक्त, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये बात ऐसी है जैसे कोई जब तक पास नहीं होगा तब तक उसी कक्षा में पढ़ेगा, जब पास हो जाएगा दूसरी कक्षा में चले जाएगा, है ना। तो जब तक हमारा अहंकार विनष्ट नहीं हो जाएगा, हम मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक वो अहंकार जो है मुक्ति के लिए छटपटाएगा और वो फिर दूसरा जन्म लेगा। और दूसरा जन्म में भी वो मुक्त नहीं हुआ तो तीसरा जन्म, ऐसे बहुत जन्म वो लेता रहेगा। मगर जो आदमी ने जान लिया कि मैं नहीं होता, केवल ब्रह्म ही होता है, उसको अब जन्म लेना आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि उसने जान ही लिया, स्वतंत्र हो गया। वो क्यों बंधन में पड़े, फिर जन्मना यानी बंधन में पड़ना, है ना। तो जन्म नहीं लेकर भी वो परम चैतन्य को, परम आनंद को, सच्चिदानंद प्रकाशमय अखंड चैतन्य को जो जानेगा, वो उसको क्यों फिर बंधन में पड़ना, वो अपने में लीन हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा ये उपनिषद है, रहस्यमय उपनिषद है, निरालंब उपनिषद। फिर डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही, थैंक यू।